अभी लाइव हूँ पलवल के उस स्थान से जहाँ पर बाबा बागेश्वर पहुँचेंगे। 10 तारीख को शाम को यहाँ रुकेंगे। कैसी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं बाबा बागेश्वर धाम की सनातन यात्रा को लेकर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ उन व्यवस्थाओं को और बातचीत करते हैं ब्रज गोपाल शास्त्री जी से, जो यहाँ का प्रबंध देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और हमारे साथ हैं समाज सेवी रोहित कौशिक और इंटरनेशनल प्लेयर शांतनु ठाकुर जी, और दिखाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऐतिहासिक यात्रा पदयात्रा सनातन धर्म को लेकर होने वाली है बाबा बागेश्वर की, जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, हमारे समाज के अंदर समरसता, एकता और भारत को गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो बाबा बागेश्वर धाम की एक मुहिम है, उसमें पूरे सनातन धर्म को जोड़ने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के लिए ये यात्रा निकाली है। तो आइए मैं बातचीत करता हूँ शास्त्री जी से। सबसे पहले शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं पलवल में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने आकर के यहाँ पर हमारी तैयारियों का जो है औचक निरीक्षण किया है, और बहुत अच्छी हमारी तैयारी चल रही है, सभी भाई हमारे साथ में मिलकर के। और मैं तो ये कहूँगा पलवल क्षेत्र जो पूरा है वो पूरा क्षेत्र पूरे उत्साह में है कि बाबा बागेश्वर धाम से चल करके और पहले वहाँ कात्यायनी देवी मंदिर गए और वहाँ से फिर वृंदावन के लिए निकल रहे हैं। हम सभी सनातनी हैं और सनातन एकता का हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक यात्रा का जो दूसरा पार्ट है वो आयोजित किया गया हमारे पूजनीय महाराज श्री के द्वारा, और यह यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, ना केवल किसी पार्टी की, किसी राजनीति की, किसी पार्टी या राजनीति की यात्रा नहीं है, केवल सामाजिक समरसता की है, सनातन एकता की है। हमारा सबसे पहला महाराज जी का जो संकल्प है वो संकल्प है कि सामाजिक एकता रहे, जो हमारे सनातन एकता रहे। दूसरा हमारा संकल्प है माँ भगवती यमुना, उसकी सफाई, स्वच्छता हो, गौ माता को राष्ट्रीय जो पशु घोषित किया जाए। और सबसे जो मुख्य बात यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो महाराज जी ने एक संकल्प लिया है कि जो धर्म अंतरण जो किया जा रहा है तलवारों की नोक पर, वह सबसे बड़ा हमारा संकल्प है, उसे हम छोड़ें। हमारा विचारों के द्वारा, तलवारों के द्वारा नहीं, विचारों के द्वारा ही हम उस चीज़ को लोगों से दूर हटाएं। महाराज जी ने बहुत अच्छा संकल्प लेकर के इस यात्रा को शुरू किया है। यहाँ हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थान यही है, और यहाँ पर आकर के 10 तारीख को रात को विश्राम रहेगा महाराज जी का, और उनके साथ में लगभग 50,000 श्रद्धालु रहेंगे, जो सभी यहाँ रात्रि भोज करेंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और जो भी महाराज जी से मिलना चाहेगा वह बड़े आनंद से, आराम से महाराज जी से मिल पाएगा। और मैं एक बात और आपसे कहूँगा, कुछ हमारे भाई जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो दूसरों के बहकावे में आकर के हमारी इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो अन्य पार्टियों से भी हैं, चाहे वो दामोदर यादव जी हैं MP से, मैं सभी से ये कहूँगा, सभी सनातनी हैं और यहाँ सनातन को बढ़ावा दें, विरोध को बढ़ावा ना दें। अभी मैं बातचीत करूँगा रोहित कौशिक जी से, और वो भी इस यात्रा को लेकर बहुत ही लोगों से मिल रहे हैं, तो जानते हैं उनसे। रोहित जी, सनातन पदयात्रा एक बहुत बड़ा विषय है, इसको छोटी बुद्धि वाले लोग शायद ना समझ पाएं, परंतु क्या लग रहा है कि इसको होने के बाद, जब ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पलवल में एक पर्व की तरह इस यात्रा को मनाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए, मैसेज आए कि जी किस किस तरीके की बाबा की जो बागेश्वर धाम आ रहे हैं उनकी किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है, यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी किस तरीके से उनसे मिलना हो सकता है, उसको लेकर के एक बार प्रारूप बताएं। तो मैं आपको पहले तो लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 10 तारीख दिन में उनका जो
दिन में ठहराव रहेगा वो बवला रहेगा। और 10 तारीख रात को सीनियर सेकेंडरी, जो पलवल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बड़ी बड़ी भट्टियां यहाँ पे खुदवा दी गई हैं, क्योंकि जो आगंतुक आएंगे, जो हमारे पलवल में अतिथि आएंगे, उन सभी का तहे दिल से यहाँ पे भव्य स्वागत किया जाएगा। लाखों की संख्या होने वाली है। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, लाखों की संख्या रहेगी और लाखों लोग हमारे यहाँ पलवल में जो सनातन के नाम पे समाज के लिए अपना परिवार त्याग करके यहाँ लगभग बाबा जी के साथ लगभग 6 या 7 दिन रहेंगे, वो सभी लोग यहाँ पे आएंगे और इस पुण्य धरा पे उन सभी का स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। और साथ में मैं वीरेंद्र जी बता दूं आपको कि जिस तरीके से पलवल के अंदर जो लोग चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलना, बागेश्वर धाम से मिलना, तो उनके लिए भी जानकारी मैं आपको बता दूं कि वो अपना आधार कार्ड और 2 फोटो ले जा करके आप पलवल ब्राह्मण सभा में ध्रुव जी से मिल सकते हैं। वहां अपनी जानकारी शेयर करें और वो आपको एक ID कार्ड रूपी एक कार्ड आपको देंगे, जिससे कि आप उस यात्रा में बागेश्वर धाम जी के दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और सनातन को लेकर के सबसे बड़ी बात मैं आपको करूंगा, जिस तरीके से आज हमें कहीं ना कहीं जातियों में बांटा जा रहा है, तो सनातन धर्म जो है वो कहीं ना कहीं हमें एक होने का संदेश देता है। और जिस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा जो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर के चल रहे हैं, गौ माता राष्ट्र माता को लेकर के चल रहे हैं, यमुना की सफाई को लेकर के चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से धर्मांतरण की समस्या पूरे देश के अंदर पनपी हुई है, उसको लेकर के चल रहे हैं। वीरेंद्र जी मैं बता दूं, एक नया स्वरूप आपको इस यात्रा के बाद, जब 2018 में एक बड़ी दिल्ली में एक बहुत बड़ा विशाल जनसैलाब राम मंदिर को लेकर के हुआ था, और अगले ही साल 2019 में आपको एक बहुत बड़ा प्रारूप राम मंदिर के रूप में पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को मिलने का काम किया। इसी को लेकर के जो ये 4 मुद्दे हैं मुख्य रूप से, इनको लेकर के यात्रा दिल्ली से वृंदावन जाएगी, और अब दिल्ली से उनका चलना शुरू हो चुका है। आज 9:47 पे उनका चलना शुरू हो चुका है, और पलवल में 10 तारीख को आएगी, रात्रि विश्राम रहेगा। 11 तारीख को उनका शुगर मिल में रहेगा, और इसी तरीके से जो ये यात्रा रहेगी, तो मैं तो सभी पलवल के एक सनातनी भाई से, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जरूर इस यात्रा में सम्मिलित हो और कहीं ना कहीं अपने आप को फील करें कि जो हमने इस भारत देश की मिट्टी पर जन्म लिया है, वो केवल और केवल परिवार को चलाने के लिए नहीं लिया, वो हमने अपनी विचारधारा को, अपने हिंदुत्व को, अपने पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव लहराए, और वो तभी होगा जब सभी लोग एक होंगे, सनातन के लिए एक होंगे। जी जी जी। अभी मैं बात करता हूँ शांतनु जी से। शांतनु जी, देखिए बागेश्वर धाम आ रहे हैं और बहुत उत्साह पलवल के अंदर देखा जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक पदयात्रा, सनातन एकता पदयात्रा जो ये शुरू करी गई है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा प्रयास है। और पलवल को मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि उनकी यात्रा के इस पड़ाव में पलवल की धरा पर वो विश्राम करेंगे, वो रुकेंगे, उनके साथ हजारों की संख्या में सनातनी पलवल में आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है उनका, और मैं सभी से आशा करता हूँ कि ऐसी राष्ट्रीय यात्रा में शामिल हों, उसका सहयोग करें, उसमें उसका स्वागत करें। जी जी जी। दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं कि इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है माँ यमुना की सफाई करवाने के लिए, उसके जल को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए, और ब्रजभूमि को नशा मुक्त करने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता माता घोषित करने के लिए, और श्री कृष्ण जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर निर्माण को लेकर भी एक विशेष ये आयोजन रहेगा। और देखिए, हमारी हरियाणा पुलिस ने भी कुछ ट्रैफिक रूल्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है, तो मेरी सभी पलवल के लोगों से ये अपील है कि वो पलवल में उस दिन अनावश्यक रूप से अपनी बाइक, अपनी गाड़ियां लेकर ना निकले, क्योंकि उस दिन बड़े वाहन भी बंद रहेंगे। कोई बड़े वाहन चलाने वाले हैं वो भी प्रवेश ना करें पलवल में। और मैं जान लेता हूं अमन जी से। जी, प्रधान है और इस यात्रा का प्रभारी। हाँ, यात्रा के पलवल के प्रभारी हैं अमन जी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। क्या कहेंगे इस भव्य यात्रा को लेकर? इस भव्य यात्रा को लेकर कुछ कहने के लिए तो मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों में उत्साह और जोश इतना है सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, और मुझे लगता है उस सपने को लेके जो हमारे पूज्य गुरुदेव चले हैं, भाई उत्साह लोगों में बहुत देखने को मिल रहा है। जी। क्या एक हो पाएंगे? जातियां खत्म हो पाएंगी? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी।
सनातन संस्कृति हमारी ऐसी है जिसको हजारों सालों से विदेशी आक्रांताओं ने खत्म करने का सोचा पर नहीं कर पाए। तो गुरुजी की बड़ी अच्छी पहल है। एकता के सूत्र में तो देश बंधा हुआ है, पर अगर कहीं कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो उसे गुरुदेव की यात्रा के जरिए दूर हो रही है। कुछ लोगों को पथ भ्रष्ट भी किया जा रहा है इस यात्रा के दौरान, उनका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी मीडिया से भी खबरें आ रही हैं। तो उन लोगों की सद्बुद्धि के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी सद्बुद्धि के लिए तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान उनको अच्छी समझ दे, सद्बुद्धि दे, जो वो अपने बुद्धि को अच्छे कार्यों में लगाएं। उनके लिए तो मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ जी। पलवल के लोगों से क्या अपील है? पलवल के लोगों से तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि सोमवार को जब पूज्य गुरुदेव की यात्रा पलवल क्षेत्र में प्रवेश करे शहर में, तो उनका वो भव्य स्वागत होना चाहिए, वो स्वागत होना चाहिए जो उनको पता चले कि हाँ भाई ब्रज क्षेत्र पलवल में क्या धमाकेदार एंट्री उनकी हुई है। और सभी भक्तजनों से ये अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पदयात्रा में शामिल हों, इस पदयात्रा को सफल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पलवल के लोगों को भी वो मौका मिला है कि बाद में ना पछताना, और बहुत ही भव्य ये यात्रा हो। पलवल की सड़कें फूलों से सजी हुई हों, ऐसी एक यात्रा की जो कामना हम कर रहे हैं। और देखिए, बड़ी बड़ी भट्टी भी यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। लाखों लोगों के भोजन आदि के लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। ऐसी भट्टियां तो आपने शायद महाभारत काल में देखी होंगी, जो भट्टियां अब पलवल में लगने वाली हैं, क्योंकि यात्रा ऐसी होने वाली है कि जिसे देखकर सब गदगद हो उठेंगे। और एकता के सूत्र में बंधने के लिए जब ये यात्रा यहाँ से निकलेगी तो इसका नज़ारा ही वाकई बहुत भव्य होने वाला है। और सुबह 10 तारीख को मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि पलवल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि अनावश्यक रूप से गाड़ियां ना लाएं, बड़े वाहनों को पलवल के अंदर एंट्री ना करें, क्योंकि सोहना से आने वाले और अन्य मार्गों से आने वाले जो बड़े वाहन हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। और रात के 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा प्रतिबंध और रात के 10 बजे तक रहेगा। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, होडल और मथुरा की तरफ से आने जाने वाले जो लोग हैं वो केएमपी और केजीपी मुंबई एक्सप्रेस वे का प्रयोग करेंगे। और छोटे जो वाहन हैं वो अगर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो उनको सिंगल रोड पर चलने की सुविधा दी जाएगी। और पलवल के लोग सुन लें, पलवल के लोगों के लिए रसूलपुर चौक हो, किठवारी चौक हो और अलावलपुर चौक हो, ये सभी चौक बंद कर दिए जाएंगे। आगरा चौक पर भी अस्थायी रूप से प्रतिबंध रहेगा। और सोहना की साइड से जो आने वाला मार्ग है वो भी, उसमें भी एंट्री बंद रहेगी। आप जो भी वैकल्पिक रास्ते हैं, इधर उधर से जाने वाले जो रास्ते हैं, गांवों से होकर आने वाले रास्ते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। पलवल के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सुनिए, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो डायल 112 आप जरूर डायल कर सकते हैं। और एक नंबर पलवल पुलिस ने दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, 01275 29 80 65 और दूसरा नंबर है 29 80 67। ये वो नंबर है। और ये देखिए मेरे सामने जेसीबी से यहाँ पर भोजन आदि के लिए बड़े बड़े चूल्हे, देखिए कितना बड़ा चूल्हा है, क्योंकि लाखों लोग आने वाले हैं तो लाखों लोगों के लिए बड़ा ही चूल्हा काम करेगा, बड़ी ही भट्टियां यहाँ पर लगेंगी। और इस यात्रा में पलवल के लोगों का विशेष स्वागत है। भारत को एकजुट करने और सनातन धर्म को जगाने के लिए, भारत को विश्व गुरु जैसा बनाने के लिए ये एक विशेष यात्रा है। इसमें सभी को भाग लेना है। और शाम को ये जो भवन है यहाँ पर जो बाबा बागेश्वर हैं उनकी यात्रा रुकेगी और यहाँ पर वो प्रवचन देंगे और लोगों की जो मरी हुई आत्मा है, जो रुकी हुई उनकी सांसें हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें सभी भाग लें, अपने परिवार के साथ आएं, यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।